हेलो। रवि ने 4 रुपए के 5 केले खरीदे और 5 रुपए के 4 केले बेचे तो उसका लाभ प्रतिशत बताइए। जब भी इस प्रकार के क्वेश्चन हो तो उन्हें हल करने के लिए सबसे पहले रुपए लिख लेते हैं। रुपए, फिर मात्रा, यहाँ लिखते हैं कॉस्ट प्राइस, फिर सेलिंग प्राइस। कितने रुपए के? 4 रुपए के खरीदे, कितने? 5। फिर 5 रुपए कितने बेचे? 4। ठीक है, 4 रुपए के खरीदे 5 और 5 रुपए कितने बेचे? 4। रवि ने हमेशा क्रॉस मल्टीप्लाई गुणा होगी ना, तो इसने क्या रुपए खरीदे? कॉस्ट प्राइस क्या है? 4 4 16। कितने के बेचे? 25। 25 के बेचे और 16 में खरीदे। कितने का लाभ? 9 का लाभ। कितने परसेंट? काट लीजिए, 4 चौक 16, 25 चौका 100। ठीक है, तो 25 निम्न 225 बटे 4। 4 6 4 पंजे 20 और 4 6 24, 4 दूनी 8 और 4 पंजे 20% लाभ हुआ उसे। रवि को कितने परसेंट लाभ हुआ? 56.5% उसे लाभ हुआ। इसी प्रकार का नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर दूसरा, विकास 15 पेन बेचता है तो उसे 3 पेन के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात करो। मतलब विकास 15 पेन बेचता है, उसे 3 पेन के बराबर विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, तो उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात करो। इस टाइप के जब भी क्वेश्चन होंगे आपको क्या करना, उसमें मतलब टोटल कितने बेचे? 15 पेन बेचे उसने, टोटल कितने के बराबर लाभ हुआ? 3 पेनों के बराबर। मतलब उसका जो क्रय मूल्य हुआ वह 12 रुपये हुआ गुणा 100। ठीक है, ठीक है, बराबर 3/12 गुणा 100। 3 चौक 12, 25 चौका 100, 25%। विकास को जो लाभ प्रतिशत हो वो 25% लाभ हुआ। विकास को कितने परसेंट लाभ हुआ? विकास को 25% लाभ हुआ। दोबारा कर समझ लीजिए, विकास 15 पेन बेचता है तो उसे 3 पेन के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात करो। कितने पेन बेचता है? 15। कितने के बराबर लाभ होता है? 3 पेन के बराबर। मतलब 3 घटाते 12 क्रय मूल्य हो गया। विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य बटे क्रय मूल्य गुणा 100। 3/12 गुणा 100। जब 3 चौक 12 और 25 चौका 100, 25% उसका लाभ हुआ। इसी टाइप के आगे क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, महेश एक खिलौना 25 रुपये में खरीदता है और 30 रुपये में बेच देता है, उसका लाभ प्रतिशत बताइए। जब भी इस टाइप के क्वेश्चन हो, मतलब क्रय मूल्य कितना है? कॉस्ट प्राइस 25, कितने में बेचा? 30 में। क्या फालतू? 5 गुणा 100, 5 25, 20 पंजे 100, 20% लाभ हुआ। कितने परसेंट? 20% लाभ हुआ। महेश ने 25 रुपये के खरीदा खिलौना और 30 रुपये में बेच दिया, तो उसे कितने परसेंट का लाभ हुआ? 20% का लाभ हुआ। 5 रुपये एक्स्ट्रा में बेच रहा, 25 में खरीदा 30 में बेचा, 5 रुपया का फायदा हुआ। और 5 रुपया कितने में फायदा हुआ? 25 पे गुणा 100, 20% लाभ हो गया। समझ गए? इस टाइप के क्वेश्चन बहुत ही आसान होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन चौथा, 120 वस्तुओं का क्रय मूल्य 80 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर होता है, तो लाभ परसेंट बताइए, लाभ प्रतिशत बताओ, कितने परसेंट का उसे लाभ हुआ।
मतलब इसका के 80 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर, मतलब क्रय मूल्य मतलब 80 वस्तुओं, क्रय मूल्य कितना 80, और जो विक्रय मूल्य 120 वस्तुओं के विक्रय मूल्य 80 क्रय मूल्य के बराबर है। मतलब क्रय मूल्य जो हुआ वो 80 रुपये में खरीदी, कितने में बेची 120 में, कितने एक्स्ट्रा 40 रुपये गुणा 100, 40 दूनी 80 और 2 पंजे 50, मतलब उसे जो प्रॉफिट हुई, उसे जो लाभ हुआ उसे 50% का लाभ हुआ। उसे कितने परसेंट का लाभ हुआ 50% का, उसे 50% का लाभ हुआ। इस प्रकार के क्वेश्चनों को थोड़ी समझने की जरूरत है। कैसा समझना, 120 वस्तुओं का क्रय मूल्य 80 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर होता है, लाभ प्रतिशत बताओ, तो कितने परसेंट लाभ हुआ। मतलब कोई चीज 80 रुपये में खरीदी और 120 में बेचती, तो उसे 40 रुपये का फायदा हुआ, और कितने पे 80 रुपये पे, तो दूना दूंगा, तो 40 दूनी 80, 2 पंजे 50, मतलब उसे 50% का लाभ हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक थोक विक्रेता 1 रुपए की 60 टॉफी खरीदता है। 40% लाभ पाने के लिए वह 1 रुपए की कितनी टॉफी बेचेगा, मतलब उसे 40% लाभ कमाना, 1 रुपए कितनी टॉफी बेचेगा। इस टाइप के जब भी क्वेश्चन होंगे आपको क्या करना, डायरेक्ट 1 रुपए कितनी बेच रहा, 7 खरीदी, मतलब उसने 1 रुपए 7 टॉफी खरीदी है, कितने परसेंट लाभ कमा रहा 40%। 1 0 से 1 0 कट गई, 7 दूनी 14, 2 पंजे 10, 1 रुपए की 5 टॉफी बेचेगा। वह थोक विक्रेता 1 रुपए की 5 टॉफी बेचेगा, मतलब 1 रुपए की 5 वह 1 रुपए की 5 टॉफी बेचेगा, तो उसे 40% लाभ होगा। ये बहुत ही आसान क्वेश्चन होते हैं। अगर माने वो 40 कमाता हो लाभ या 30% चाहते लाभ, तो 30 कर लेते हैं यहाँ पे, ठीक है ना। ये बहुत ही आसान क्वेश्चन होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, एक दुकानदार अपने सामान पर क्रय मूल्य से 20% ज्यादा अंकित करता है, मतलब रुपए, कोई वस्तु 100 की खरीदी है, उसने पहले 20% ज्यादा अंकित करता है, मतलब ये जो, मतलब उसने क्रय मूल्य उसने खरीदी कितने में 100 में कोई वस्तु, और उसने अंकित कितना करा, अंकित मूल्य करा उसने 120 रुपये, 120 रुपये अंकित मूल्य करा, मतलब, और उसने फिर यदि वह 5% छूट देता है, मतलब 100 की चीज थी और उसने 120 अंकित कर ले, 120 अंकित करे और 100 पर 5% की छूट दे, ठीक है। 1 0 से 1 0 कट गई, 19 पंजे 95, 5 दूनी 10, 2 छिक्के 12, 19 छिक्के 114, तो मतलब उसका जो विक्रय मूल्य हुआ वह 114 रुपये हुआ, ठीक है। तो उसने कितने में खरीदी थी, उसने कॉस्ट प्राइस था 100 रुपये, और विक्रय मूल्य और सेलिंग प्राइस है 114 रुपये, तो 14 रुपये का लाभ हुआ। उतने कितने परसेंट का लाभ हुआ 14% का, उसे क्या परसेंट का लाभ हुआ 14% का। कॉस्ट प्राइस क्रय मूल्य उसने 100 में खरीदे, 20 रुपये अंकित एक्स्ट्रा करे,
और जी जब 5% जी छूट दी तो उसने 114 रुपये में वो चीज़ बेची। जब 114 में बेची, कितने में खरीदी थी? 100 में। तो उसे कितने परसेंट का फायदा हुआ? 14% का। ठीक है, समझ में आ रही है? नेक्स्ट क्वेश्चन।